दिस इज आदित्य और आज हम बात करेंगे अपने यूथ के बारे में। हाँ जी, देश का जो गठन होता है वो इन लोगों के पास ही होता है। ये लोग देश को विकास की ओर लेके जाते हैं या फिर पीछे धकेल लेते हैं। और यूथ एक ऐसा चीज है, हम उसे फॉर एग्जाम्पल कार का नाइट्रो भी बोल सकते हैं। नाइट्रो का क्या काम होता है? एक कार को जितना स्पीड जा सकता है उसे थोड़ा ज्यादा फास्ट लेके जाने का। वही होता है यूथ, जो अपने देश को अपने दिमाग, अपने फिजिकल जो भी यूज करके आगे लेके जा सकते हैं इन ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्पीड। और आज के जो यूथ का पॉपुलेशन है वो अपने पॉपुलेशन से 34.33% है, जो मतलब बहुत बड़ा है। आप सोच नहीं सकते, बहुत बड़ा है वो। और जो 34.33% है वो सिर्फ 18 साल से लेके 25 साल तक ये एज वाले बंदों का या बंदियों का है अपना। पर आप ये देख सकते हैं यूथ का तो पॉपुलेशन इतना है, पर उसमें से आपको अभी साइड में दिखाया जाएगा यूथ लिटरेट पॉपुलेशन। ये आप देख सकते हैं साइड में। 2015 के थ्रू यूथ का मतलब इलिटरेसी जो था वो 25 मिलियन पीपल था। 25 मिलियन मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मतलब यार हमारे जितना मतलब 34.33% में से 25 बिलियन पीपल को निकाल देंगे तो हमारा बहुत कम अंश रह जाएगा। और यूथ में ये यूथ लिटरेसी रेट्स इतना हाई क्यों है? क्वेश्चन मार्क। पहला जो फैक्टर है वो है अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम, IES। अपने जो सिस्टम में ऐसा होता है कि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के पीछे नहीं भागते, आप क्वांटिटी के पीछे भागते हैं। आजकल तो एक ऐसे कंपटीशन है स्कूल में, यार मैं तो ये बुक्स इतना दे रहा हूं तो आप और एक स्कूल आके मैं इतना दे रहा हूं। वैसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये क्वांटिटी के वजह से ही आज हमारा जो यूथ का पॉपुलेशन लिटरेसी में बहुत बढ़ रहा है। ऐसे क्यों? में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा ड्यू टू दिस एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। शायद आपको पता नहीं होगा बट हमारा एजुकेशन सिस्टम बाकी कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम से बहुत यानी बहुत अलग है। जैसे आप कोई कोई कंट्री को ले सकते हैं, लाइक उनको कुछ क्लास कम ग्रेड मतलब कम क्लासेस में से ही मतलब लाइक कुछ सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में से उनको मतलब ऐसे एक लाइन में भेजा जाता है, लाइक यार तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम ये लाइन में जाओ, बस इतना ही पढ़ो। पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है यार, सब मिक्सअप करके पढ़ लो। 10th कर लो, 12th कर लो, फिर उसके बाद नहीं, 10th के बाद आपको सोचना पड़ेगा आप कौन सी लाइन में जाओगे। फिर अभी तो ऐसे ऐसे भी होते हैं कि 12th में भी 2 लाइन ले लो, फिर क्या होगा देखा जाएगा। फिर ये एजुकेशन सिस्टम ही एक चीज है जो यूथ को पीछे करवा देती है, इलिटरेट करवाती है और मार भी देती है। इतने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, मैं ये क्रैक नहीं कर पाया इसलिए मैं मरने जा रहा हूं। और अपना जो लिटरेसी रेट इतना हाई क्यों हो रहा है? पहली बात तो इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद आता है प्रॉपर अमाउंट ऑफ गाइडेंस अपनी यूथ के पास नहीं होता। सबको अपनी अपनी फ्रीडम चाहिए यार, सबको अपनी अपनी फ्रीडम चाहिए। सब मतलब अपने पेरेंट्स से बाहर निकल के, अपने सोसाइटी से बाहर निकल के अपना राज करना चाहते हैं। यह भी एक रीजन है जो अपना लिटरेसी रेट कम हो रहा है, सॉरी हाई हो रहा है लिटरेसी रेट।
तो आपको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम लो, मना नहीं कर रहा कोई, बट उसी के हिसाब से आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ऐसे कुछ कुछ होता है लाइक कुछ मतलब जो पढ़ते हैं मतलब अच्छा पढ़ते हैं, पर ऐसे कुछ कुछ लाइक दारू पी लेते हैं या फिर सिगरेट करके ड्रग्स लेके मतलब अपने लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं उसमें। और वैसे जो भी होता है उनको अपने यूथ में तो काउंट होगा, फिर भी अपने देश के लिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को ही ठीक से खड़ा नहीं कर पाएंगे। बाकी हमें मतलब अपने देश को कैसे आगे लेके जाएंगे वो लोग। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये भी आया था, इंडियन यूथ प्रेफर जॉब स्टेबिलिटी ओवर सैलरी। आपको साइड में आया होगा, देख लीजिए। मतलब इसका मतलब यह क्या होता है, जो भी यूथ पढ़ते हैं लिखते हैं अपने आप को लिटरेट बनाते हैं बस पैसों के लिए, उनको मतलब सही मायने में किसको मतलब कुछ कम परसेंट लोग होंगे जिसको पढ़ने का बहुत मन है, बट ऐसे पैसों के पीछे भागते हैं बस। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे बना दिया है यार, तुम करो कि ना करो बस पैसे कमा के दे दो यार, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट देन। और जो बंदा पढ़ता है लिखता है पैसे नहीं कमा पाता, भाई तुमने तो पढ़ाई है नहीं, मार्क्स तो नहीं आए, मार्क्स के पीछे भागना चाहिए था तुम्हें, पढ़ाई करके क्या कर लोगे। आवर सोसाइटी इज डेवलपिंग लाइक दिस। इसके पीछे हम और क्या कर भी क्या सकते हैं। ये एक ऐसे हो गया यार, तुम पढ़ाई करो कि नहीं, मार्क्स लेके आ जाओ, यू आर अ वेरी गुड। इसीलिए वी आर गोइंग दिस थ्रू क्वांटिटी, मतलब क्वालिटी के पास नहीं जा रहे हम, क्वांटिटी के पास जा रहे हैं। और बाकी जो रिजर्वेशन सिस्टम्स है, ये तो बस भाई हर कोई बात कर रहा है, रिजर्वेशन केस्ट ये सब, मेरे को बात ही नहीं करना इसके बारे में। और अपना देश ये जब तक ये रिजर्वेशन है तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा, इतना तो एश्योरेंस है। बिकॉज यार तुम जनरल वाले में भी कुछ पढ़ने वाले होते हैं, उनका तो कुछ है ही नहीं, बाकी सब SC OBC यार दो यार, मना नहीं है, बट सबको इक्वल अमाउंट में देना चाहिए। तुम उनको इतना बढ़ा दोगे, हमें इतना कम कर दोगे, तो कैसे होगा ये कोई एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं रखना चाहिए, बाकी तुम किस में रखना है रखो, क्योंकि सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी टू एवरीवन in a democracy country like India, but we are not getting it. That's a very good disadvantage for us. गवर्नमेंट को क्या यार, तुम दे दिया तुम्हें वोट्स मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं चलेगा। वी नीड टू चेंज इट, वी नीड टू डेवलप इट। हाँ, बाकी गवर्नमेंट का भी एक कुछ ऐसा है, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट टारगेटिंग। मतलब ये कुछ 500 मिलियन लोगों के लिए हुआ था, और बाय 2022 ये और भी अच्छा हो जाएगा और भी बड़ा हो जाएगा। और कुछ संस्कार भारत अभियान 2016-2017 में ऐसे कुछ हुआ था, जिसमें कुछ 90 मिलियन लोग जो इलिटरेट थे अपने आप को एनरोल किए थे लिटरेट बनने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है अपने देश के लिए, जो कि अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश में है। और एक रीजन क्या है, एक रिपोर्ट से ये भी पता चला, रिपोर्ट्स दैट इंडिकेट दैट फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया इज मच लोअर एज कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज। हमारा जो फॉर्मल ट्रेनिंग है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक जॉब लेते हैं, उससे पहले हमें कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल ट्रेनिंग। उसमें क्या होता है, हमारे कंट्री में इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हमारा जो यूथ है बाहर कंट्री ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अपने इंडिया में काम नहीं करते। ये सबसे बड़ा मुद्दा है अपने देश के लिए। यार अपने जो अच्छे हैं वो बाहर निकल जाएंगे तो उनके देश को वो आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश को तो वहां के वहां रह गया, वो पोस्ट और किसी नीचे वाले को मिलेगा। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आजकल तो हमारा जो फॉरेन जाने वाले जो है बहुत मतलब उसका डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है।
अपने देश में तो कम रह रहे हैं और अपने देश के बाहर बहुत जा रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। और इसके पीछे पहली बात गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, दूसरी बात हमें मतलब अपने पेरेंट्स के साथ जितना खुल के रहना चाहिए वो नहीं रह पा रहे हैं हम लोग। ये ही सब है यूथ का प्रॉब्लम। और रिजर्वेशन सिस्टम इज द लाइक हेल आउट ऑफ हियर। वी कैन डील एनीथिंग विदाउट दिस सिस्टम नाउ। भाई पहले कुछ आया तो ओबीसी एससी इसको दे दो, फिर जनरल को कुछ बच्चा कच्चा पानी रहेगा तो उसको दे देना पिलाने के लिए। रिजर्वेशन सिस्टम तो पहले से निकालना चाहिए। और बाकी हम लोग सब फॉरेन जा रहे हैं, पर लाइक फॉरेन वाले कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अपना राय दिया है। और यूएस कॉन्सल जनरल ने ये बताया है, इंडियन यूथ हैव पोटेंशियल टू चेंज द वर्ल्ड। ये अपने आप में बड़ी बात है। इंडियन यूथ आर गोइंग टू चेंज, दे हैव द पोटेंशियल टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब अपने इंडिया में इतने सारे टैलेंट हैं और हम जाके ये बाहर दे रहे हैं। इफ अपने घर पे रह के आप जितना साफ सफाई हो या अपने डेवलपमेंट कर सकते हो, बाहर रह के आप उनके घर में क्यों कर रहे हो? लाइक हमारे यहाँ बहुत कूड़ा है यार घर पे, हमारे पे हम ही साफ करेंगे ना, और कोई आएगा क्या हमें साफ करने के लिए? बट हम जाके पड़ोसी का करेंगे तो उसमें क्या फायदा है? उनको फायदा होगा, उनका साफ हो जाएगा, पर हमारा तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना। हमें अपना कूड़ा खुद साफ करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके वजह से वी शुड फोकस टू स्टे बैक इन इंडिया, टू फाइट इन इंडिया एंड टू गेट आवर इंडिया टू a level of developed nation, not a developing nation. That's what in this video, and I would like to say please do comment, subscribe, as well as याद से कर देना।